नमस्ते। मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि काम शुरू किए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है? रील्स स्क्रॉल करते हुए कब 1 घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता। अगर अभी किसी ने आपका स्क्रीन टाइम खोल दिया ना, तो मोटिवेशन नहीं, शर्म आएगी। और आगे सुनो, क्योंकि अभी असली बात बाकी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो घंटों तक डीप वर्क में डूबे रहते हैं, जैसे दुनिया उनके लिए रुक गई हो। वैसे एक सवाल, आप आज किस साइड पर हो? स्क्रॉल करने वालों में या बिल्ड करने वालों में? मेरा वो मशहूर कोट आपने सुना ही होगा, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन भाई कड़वा सच तो ये है कि जब ये मन एक जगह टिकता ही नहीं, तो यकीन करना तो बहुत दूर की बात है। आज हम उन 3 पिलर्स की बात करेंगे जो सिर्फ फोकस नहीं सिखाएंगे, बल्कि आपके बिखरे हुए दिमाग को एक सक्सेस मशीन में बदल देंगे। और ध्यान से सुनना, तीसरा पिलर वो है जिसे 90% लोग स्किप कर देते हैं और वहीं हार जाते हैं। अगर आप एंड तक रुके तो आप उस 10% में आ जाओगे। अगर आप उस एवरेज भीड़ से निकलकर वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। पिलर नंबर 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। सिर्फ एक गोल नहीं, बल्कि एक ऐसा क्लियर एम जो इतना साफ हो कि बाकी सब धुंधला पड़ जाए। कभी ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा है, आपका दिमाग हर वक्त एक जंग लड़ रहा है। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, दोस्तों के मैसेज और घर वालों की उम्मीदें। हर कोई आपके समय का एक टुकड़ा छीनना चाहता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आपको क्या चाहिए? मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था, जिस इंसान के पास कोई चीफ एम नहीं है, उसकी कामयाबी का चांस 0 है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे पास आज एक सिंगल क्लियर गोल है? बात सिंपल है। लक्ष्य नहीं होने की सबसे बड़ी सजा ये नहीं है कि आप फेल हो जाते हो। सबसे बड़ी सजा ये है कि आप पूरी जिंदगी बिजी रहकर भी कहीं नहीं पहुंचते। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, लेकिन याद रखना, इसे चलाने के लिए एक कमांड चाहिए होती है, एक सही डायरेक्शन चाहिए होती है। बिना दिशा के ये सिर्फ एक कचरा है। सुनो, हमारा दिमाग एक शिकारी की तरह है। इसे हमेशा एक टारगेट चाहिए होता है, और अगर आपने इसे कोई साफ निशाना नहीं दिया, तो ये फालतू की चीज़ों का शिकार करने लगेगा, जैसे रील्स, फालतू की गॉसिप या फिर बीती हुई बातें। अब ज़रा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपके पास अपनी ज़िंदगी का कोई एंड पॉइंट है, या फिर आपके दिमाग में भी बस वही धुंधले से ख्याल हैं कि कुछ बड़ा करना है, सफल होना है, पैसे कमाने हैं? भाई, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो बस ख्याली पुलाव हैं। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए। उसे ठीक ठीक पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कब तक पहुँचना है। याद रखना, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको हाउ का जवाब कभी नहीं मिलेगा। स्टीव जॉब्स अक्सर कहते थे कि फोकस का मतलब है हजारों अच्छी चीज़ों को ना कहना। उनका मतलब सिर्फ टाइम बचाना नहीं था, उनका मतलब था अपनी क्लैरिटी को बचाना। एक धनुर्धर के बारे में सोचो, जब वो निशाना साधता है तो उसे आस पास का शोर, चलती हुई हवा या पीछे खड़े लोग दिखाई नहीं देते। उसकी पूरी दुनिया बस उस एक सेंटर पॉइंट में सिमट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक फिक्स्ड टारगेट है। अब इमेजिन करो, अगर उसी धनुर्धर से कहा जाए कि भाई बस कहीं भी तीर चला दे, क्या वो कभी सटीक निशाना लगा पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब कोई लक्ष्य ही नहीं है तो सटीक क्या और गलत क्या। दुख की बात तो ये है कि हम अपनी लाइफ के साथ रोज यही कर रहे हैं। आपके पास दिमाग जैसा एक बेहद शक्तिशाली तीर तो है, लेकिन आपने उसे कोई टारगेट दिखाया ही नहीं। मैंने हजारों कामयाब लोगों की लाइफ को स्टडी करने के बाद एक ही बात कही थी, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस ही हर कामयाबी की शुरुआत है। अगर इस वक्त भी आप अपने लक्ष्य को एक लाइन में साफ साफ नहीं बोल पा रहे, तो सच मानिए, आपका दिमाग अभी भी बिखरा हुआ है। सफल लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, बस फर्क इतना है कि उनके पास एक क्लियर विजन होता है। वो सुबह उठते हैं तो उन्हें पता होता है कि आज का हर एक्शन, हर फैसला और हर विचार उन्हें उसी एक दिशा में ले जाएगा। वो भटकते नहीं हैं, वो बिल्ड करते हैं। एक बात समझ लो, आपका मकसद जितना साफ होगा, आपका मन उतना ही शांत रहेगा। असल में हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। जब उसे पता नहीं होता कि करना क्या है, तो वो घबरा जाता है और फिर शुरू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को कल पर टालना।
लेकिन जैसे ही आप उसे एक सॉलिड वजह देते हो, वो अचानक एक्टिवेट हो जाता है और वहीं से पैदा होती है असली इंस्पिरेशन। चलो आज एक प्रैक्टिकल चीज करते हैं, जिसे मैं कहता हूँ फोकस एंकर। कल सुबह जब आप सोकर उठो तो बस 2 मिनट निकालो और खुद से पूछो, मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ। उस क्यों को एक कागज पर लिखो और अपनी डेस्क पर चिपका दो। जब भी आपका मन भटकने लगे, बस उस कागज को देख लेना। वो आपका लंगर बन जाएगा, जो आपके डूबते हुए ध्यान को वापस खींच लाएगा। और यहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि ये पिलर मोटिवेशन नहीं, कंट्रोल मांगता है। अब आते हैं पिलर नंबर 2 पर, डिसिप्लिन माइंड। अपने दिमाग को अपना नौकर नहीं, अपना पार्टनर बनाओ। हम अक्सर सुबह जोश में कसम खाते हैं, आज तो हिला देंगे, आज बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन 2 घंटे बीतते ही हम उसी पुराने जाल में फंस जाते हैं, जहां हाथ में फोन है, नोटिफिकेशंस की बाढ़ है और आपका मन, वो तो मानो कहीं खो गया है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अब या तो आप उसकी लगाम पकड़कर उसे कंट्रोल करो, वरना वो आपको जहां चाहेगा वहां पटक देगा। मैंने एक बहुत कड़वी बात कही थी, ईदर यू कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। बीच का कोई रास्ता नहीं है बॉस। इसे ऐसे समझो, आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप इसमें मेहनत करके अच्छे फूलों के बीज नहीं बोओगे, तो इसमें जहरीली घास अपने आप उगाएगी। आपको कचरा उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप उग जाता है। हर सुबह आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह खाली होता है। अगर दिन के पहले 1 घंटे में आपने इसमें फोकस, ग्रैटिट्यूड और क्लैरिटी के बीज डाल दिए, डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता, गरीबी बोरिंग होती है। डिसिप्लिन पेनफुल नहीं होता, रिग्रेट पेनफुल होता है। मैं इसे सेल्फ सजेशन कहता था। आसान भाषा में कहें तो मेंटल प्रोग्रामिंग। अगर आप दिन भर खुद से ये कहते रहोगे कि यार मेरा तो फोकस ही नहीं बनता, मैं तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा और आपको वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर आप इसके उलट खुद को ये कमांड देना शुरू करो कि मेरा मन मेरी ताकत है, मैं अपने थॉट्स का मालिक हूँ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी सांचे में ढलने लगेगा। आप जो बार बार बोलते हो, आप वही बन जाते हो। एक बात लिख कर रख लो, थॉट्स आर थिंग्स। आपका हर एक विचार आने वाली हकीकत का एक बीज है। लेकिन आज की दुनिया आपके इन बीजों को कुचलने के लिए तैयार खड़ी है। ये सोशल मीडिया, ये कभी ना खत्म होने वाली रील्स, हर एक स्वाइप आपके दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा इंजेक्शन देता है। आपको लगता है आप मजे कर रहे हो, लेकिन असल में आप अपना डिसिप्लिन बेच रहे हो। अगर ये बात अनकंफर्टेबल लगी तो कमेंट्स में सिर्फ लिखो, अब समझ आया। साइंस कहती है कि अगर एक बार आपका ध्यान भटका तो वापस उसी डीप फोकस में आने के लिए औसतन 23 मिनट लगते हैं। अब सोचो, दिन में कितनी बार आप वो 23 मिनट कचरे में फेंक देते हो। पर भाई, असली खतरा समय की बर्बादी नहीं है। असली खतरा ये है कि आप धीरे धीरे अपने मन पर से कंट्रोल खो रहे हो। आपको गलत फहमी है कि आप फोन चला रहे हो। सच तो ये है कि फोन आपको चला रहा है। जरा आईने में देखकर खुद से पूछो, क्या मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ या किसी कोडिंग और एल्गोरिदम का गुलाम बन चुका हूँ। चलिए, अब हवा में बातें बहुत हो गईं। अब बात करते हैं 2 प्रैक्टिकल टूल्स की। आप फोन से दूर नहीं रह पाते क्योंकि आप कमजोर नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने अरबों रुपए खर्च किए हैं आपका ध्यान खरीदने के लिए। पहला है डिजिटल फास्टिंग। काम शुरू करने से ठीक 30 मिनट पहले खुद को फोन, म्यूजिक और हर तरह के स्क्रीन से दूर कर लो। अपने दिमाग को उस शोर से बाहर निकलने का मौका दो। और दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट का डीप वर्क और फिर 5 मिनट का ब्रेक। हमारा ब्रेन डिजाइन ही ऐसा है कि वो 25 मिनट के बाद थकान महसूस करने लगता है। उसे ये छोटा सा लालच दो, फिर देखो वो कैसे परफॉर्म करता है। अगर आपके अंदर आग नहीं है तो दुनिया का कोई सिस्टम, कोई टेक्निक आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, पिलर नंबर 3, बर्निंग डिजायर, यानी वो आग जिसके बिना हर तकनीक बेकार है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का जुनून होता है? वो चमक ये बताती है कि ये बंदा सिर्फ सपने देख नहीं रहा, बल्कि अपने सपनों को जी रहा है। मैंने कहा है, कामयाबी की पहली सीढ़ी है डिजायर, एक ऐसी प्यास जो साधारण सोच को असाधारण कारनामों में बदल देती है। भाई, फोकस कोई स्किल नहीं है जो आप बाहर से खरीद लोगे। फोकस एक इमोशन है,
ये तभी जागता है जब अंदर आग लगी हो, और अगर आग नहीं है तो अगली लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि वो सच है। थॉमस एडिसन को देखो, बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। लोग हंसे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? ये आता है उस बर्निंग डिजायर से। याद रखना, एक डिसीजन और एक डिजायर में बहुत बड़ा फर्क है। डिसीजन दिमाग से लिया जाता है और अक्सर टूट जाता है, लेकिन डिजायर दिल से निकलती है। डिसीजन कहता है मुझे ये करना चाहिए, लेकिन बर्निंग डिजायर कहती है मैं इसे किए बिना चैन से मर नहीं सकता। इस आग को बुझने से बचाने का सबसे तगड़ा तरीका पता है क्या है? विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए रिहर्सल है। जो चीज़ आप रोज देखते हो, दिमाग उसे अपना अगला टारगेट मान लेता है। अभी बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि आपने अपना वो बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। उस फीलिंग को महसूस करो, उस खुशी को अपनी रगों में बहने दो। यही आपकी असली बैटरी है, जो आपको उस वक्त चार्ज रखेगी जब पूरी दुनिया सो रही होगी, और वही पल तय करेगा आप औसत रहोगे या अलग। दोस्त, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये क्लैरिटी, डिसिप्लिन और डिजायर, इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। अगर आज आपने इन्हें समझ लिया है तो यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको हिला नहीं सकता। पर याद रखना, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। अपने काम को सिर्फ काम मत समझो, उसे अपनी लेगेसी बनाओ। अपने सपनों को सिर्फ एक विश मत रहने दो, उन्हें अपना मिशन बनाओ। और जब भी मन भटके तो बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरा ये कदम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है? अगर इस वीडियो ने आपको एक भी अनकंफर्टेबल सच दिखाया है तो लाइक करो, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अब एवरेज नहीं रहना तो सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में लिखो मैं सीरियस हूँ, और अपनी आइडेंटिटी लॉक करो। अपनी इस जर्नी का पहला कदम आज और अभी उठाओ, क्योंकि याद रखना, बाजी वो नहीं मारता जो सबसे तेज भागता है, बाजी वो मारता है जो सही दिशा में कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।